नमस्कार। अगर हमारा वीडियो या हमारा बात सुन के हम यही चाहते हैं कि आपके लाइफ में चेंज आए, कुछ खुशी आए। हर कोई परेशान है। घर में हर तरह का समस्या है, सबको पता है किसको-किसको क्या समस्या है। हर कोई परेशान है समस्या का। इस सारा समस्या का हल हो सकता है। सबसे पहले अपना देवता पे विश्वास कीजिए। पहला, तंत्र मंत्र कैसे होता है ये सब हम बाद में बताएँगे कैसे-कैसे होता है, उसका निदान कैसे किया जाए, खुद से कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत किसी से मिल के उसको तंत्र मंत्र को हटाना होगा, उसके बाद अपना सुरक्षा खुद से कर सकते हैं। बहुत कुछ बताएँगे। अगर आशा रखते हैं ये वीडियो अगर ये चैनल अगर रहा तो हम बहुत कुछ बताएँगे आपको। दिव्य दृष्टि क्या होता है, ये कल्कि अवतार जो सुन रहे हैं, कल्कि अवतार वो क्या है, सब कुछ बताएँगे। लेकिन आगे चल के अभी सबसे पहले चाहते हैं कि लोग जो भी घर में कष्ट है वो दूर हो। अपने सबसे पहले कुल देवता पितर को याद कीजिए। हर कोई पर डे याद कीजिए। जैसे हम लोग पूजा जब करते हैं तो उनका समझ लीजिए दिया ही उनका खाना है। जैसे हम लोग को खाने का ज़रूरत पड़ता है वैसे देवी देवता को भी खाने का ज़रूरत पड़ता है। मान लिए ऐसा नहीं होता है लेकिन मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दिया को दिखा के 10 भगवान को दिखा देते हैं, जो समझते हैं झूठा हो गया। वो देवी देवता नहीं आते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। केवल कुल देवता के एगो नाम पे दिया जला दीजिए। और अमावस्या को पितर को हम वीडियो में बताए हुए हैं कैसे होगा। पितर को हर अमावस्या को 10 बजे से पहले खाने दीजिए। आप उनको दिल से पुकारिए उनको कि मेरा रक्षा कीजिए। आप मेरे रक्षक हैं और कौन रक्षा करेगा, इसके अलावा मेरा कौन है। जब आपके कुल देवता आएंगे उसके बाद अपने इष्ट को पुकारिए। एक दिया जलाइए। सबसे पहले आंख बंद कीजिए। आंख बंद कीजिए। जो भी देवी देवता है जिसको भी मानते हैं उनको ढूंढिए। वो कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या आए हैं मेरे पास। अगर आए तो हमको कैसे महसूस होगा, उनको बोलिए, हमको महसूस कराइए, पता लगने दीजिए कि आप हैं। अगर वो आए हैं तो बढ़िया बढ़िया सुगंध आएगा। अगर वो भोग प्रसाद खाए हैं तो प्रसाद में भी चेंजिंग आ जाएगा। इस चीज़ को फील कीजिए। अगर वो दिया जोत लिए हुए हैं तो जोत में फूल बनेगा सभी का। उस चीज़ को फील कीजिए, आंख बंद करके महसूस कीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि दिव्य दृष्टि खुल जाएगा, लेकिन आंख बंद कीजिए और फील कीजिए आपके पास वो देवता आए हैं कि नहीं आए हैं। रोज ऐसा कीजिए और एक समय में कीजिए, क्योंकि वो भी इंतजार करते हैं कि मेरा भक्त बढ़े। आज अगर टाइम को चेंज करते हैं तो वो धीरे धीरे आना बंद कर देंगे। टाइम मत कीजिए, एक समय कीजिए, वो भी अपना काम छोड़ के आएंगे। उस समय आपको महसूस होगा कि नहीं, अगर एक समय करते हैं तो देवी आई हैं। आप करके देखिए, अगर नहीं होता है तो आपको महसूस होगा कि हाँ कोई आई है। अगर टाइम चेंज करते हैं तो कोई महसूस नहीं होगा। और अगर एक जगह पे एक आसन में बैठ के जहाँ बिछाते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ मंदिर है उसी जगह, ये नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, वैसा नहीं। एक आसन में बैठ के भगवान को दिल से याद कीजिए। दूसरा चीज़ है कि कभी जब आंख बंद करके सोचते हैं कि कुछ मत सोचिए क्या हुआ है, समस्या कैसा हुआ, कौन हल करेगा, नहीं है हल करेगा, ये सब कभी नहीं सोचा जाता है। सोचा जाता है वो देवी के विषय में सोचिए, देवता के विषय में। तो कैसे हैं, क्या मेरे पास आए हैं, क्या भोग ग्रहण किए हैं। अगर भोग ग्रहण कर चुके हैं तो हमको कैसे पता लगेगा। अगर जोत लिए तो हमको कैसे पता लगेगा। कुछ दिन के बाद ऐसा बैठ के सोचिए और बोलिए हमको अनुभूति दीजिए। अनुभूति जब भी मांगिएगा तो आपको शरीर में पीछे तरफ पूरा रोआ रोआ खड़ा हो जाएगा। वो है अनुभूति। अगर देवता आते हैं तो पीछे का हिस्सा रोआ रोआ खड़ा होगा। अगर कोई भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी है तो सामने का हिस्सा रोआ रोआ खड़ा हो जाएगा। आपको महसूस होगा कौन है मेरे सामने। कोई भी हो, हर इंसान कोई पाप नहीं किया है, पापी नहीं होता है। वो जन्म से पाप नहीं होता है। समाज को देख के ही धीरे धीरे वो उसका विचार चेंज हो जाता है। सबसे पहला होता है विचार। आज जो बोलते हैं हम लोग डाइन सुने हुए हैं काफ़ी। डाइन तो हर कोई कर सकते हैं, क्योंकि लोग आज के डेट में हर कोई दूसरे के विषय में बुराई सोचना। वो गाड़ी खरीद लिया उसको तकलीफ, उसके घर में किसी का शादी हो रहा है उसको तकलीफ, वो बुरा है, वो भाई ऐसा किया, बहन ऐसा किया, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। खुद के विषय में कोई समस्या नहीं है, उसने क्या किया वही समस्या है उसके पास में। ये क्या है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव विचार है। वो नेगेटिव विचार मन में बैठते एक रूप लेने लगता है। उसके पास इतना नेगेटिविटी जम जाता है कि उसका ऑरा भी पूरा ब्लैक हो जाता है, काला ऑरा हो जाता है। जो जैसे जिसको दिव्य दृष्टि खुल जाता है वो किसी का भी इंसान का भी ऑरा देखता है, कोई भी चीज़ का ऑरा देख लेता है। तो उसी तरह का भूत प्रेत भी उस इंसान का ऑरा देख लेता है, समझ लेता है कि ओ ये नेगेटिव सोचने वाला है या वाली है। नेगेटिव सोचता है, जिसके कारण उसके पास पूरा एनर्जी
डाला जाता है। भूत प्रेत कैसे एनर्जी देता है ये भी किसी वीडियो में बताएंगे। वो एनर्जी दिया करता है, उसके बाद वो जो सोचता है वही होने लगता है उसके पास और भी नेगेटिव जितना बुरा करता है उसके पास उतना ही बुरा शक्ति आने लगता है। उसको पता भी नहीं होता है कि वो बुरा कर रहा है, उसको भी पता नहीं कि वो किसी और को हानि पहुंचा रहा है। वो केवल सोचता है और वो जाके वो शक्ति जाके हानि पहुंचा देती है। इसको हम डाइन माने, गलत माने, अच्छा माने, तांत्रिक माने, जो आप मान सकते हैं मानिए। लेकिन जो गलत विचार करता है उसको देख के कुत्ता भी दिखेगा, अगर रोड में जा रहा तो भूखेगा। जो गलत नहीं सोचता है, जिसके पास पिछले जन्म का पुण्य है या कुछ एनर्जी है, उसका खुद का एनर्जी है, वो बढ़िया सोचता है तो उसको देख के कुत्ता भी पोछी हिलाएगा, उसको कभी भूखेगा नहीं। लेकिन जो गलत सोचता है जिसका ऑरा काला है, उसको देख के कुत्ता भी भूखेगा। वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी साथ में घूमेगी। वो जो सोचेगा, वो जो करेगा, साथ में पूरा सहायता करेगी। तो ऐसे ऐसे लोग ही अगर किसी के विषय में अगर सोच ले कि इसका परिवार का, घर में अगर मान लेते हैं कि अपना ही परिवार का अगर सोच ले कोई कि उसका नौकरी लगने वाला है, भतीजा हो, भाई हो, जो भी, उसका अगर नौकरी लगने वाला, वो सोच ले कि अरे वो तो नौकरी कर लिया, मेरा बेटा नौकरी नहीं लग रहा है, बस उसका नौकरी का प्रॉब्लम होने लगेगा। वो इतना ही सोचा है मन में, बस उसके पास जो नेगेटिव एनर्जी है वो जाके उसको बुरा करने लगेगा। चाहे नौकरी में जिस तरह भी प्रॉब्लम हो, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। अब क्या करेगा ये तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो यही सबको बचने के लिए सबसे पहले अपना विचार को शुद्ध रखिए। किसी के प्रति ये मत रखिए कि वो बुरा है, ये रखिए कि जो है हम भी सही हैं, वो लोग भी सही। आपके साथ में बुरा कर रहा है लेकिन उसको मत बोलिए कि वो बुरा है, वो भी सही है, वो अपना कर्म कर रहा है, आप अपना कर्म कीजिए। तो आपके पास वो नेगेटिव एनर्जी आने के लिए एक बार सोचेगा, क्योंकि आपके पास ऑरा है नहीं, आपके पास ऑरा ब्लैक है नहीं, जो था। अब उसको आंख बंद कीजिए और देवी को ये हमेशा सोचिए कि ब्रह्मांड में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी गिर रहा है। अगर गौर करके देखे तो व्हाइट रंग का रोशनी गिर रहा होगा। तो बच्चा को दिखाए तो शायद दिख जाए, बहुत कोई देख सकते हैं, बहुत कोई नहीं देख सकते हैं। वो रोशनी फील कीजिए कि एक जगह जमा होके मेरा सर में, जिसको सहस्त्रार बोलते हैं, सहस्त्रार से सर से पूरा नीचे तक, रीढ़ का हड्डी में नीचे तक आ रहा है। मेरा खुद का नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार, जितना भी नेगेटिविटी मेरा शरीर से भस्म होकर निकल जा रहा है या धुआं बन के उड़ जा रहा है, ये चीज़ रोज फील कीजिए, आपको मन में खुशी होगा। और बोलिए जो भी मेरा गंदा विचार है उसको खत्म कर दीजिए। जब पूजा करने बैठे देखिए मन में कितना खुशी आएगा, एकदम तरोताजा महसूस कीजिएगा। रोज ऐसा कीजिए, रोज नेगेटिव एनर्जी किसी के लिए बुरा निकलते चला जाएगा। जब शरीर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होगा तो फिर पॉजिटिव एनर्जी खुल के साथ देगा। इसलिए साथ नहीं दे पाता है क्योंकि मेरा विचार ही गंदा है। उनको भी ऑरा दिखता होगा। हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करके आते हैं, कुछ फल नहीं होता। अगर देवी देवता सहायता करती तो फिर तकलीफ ही किसको होता? क्या देवी देवता के पास शक्ति नहीं है? अगर है तो फिर सहायता क्यों नहीं करती? वजह यह है क्योंकि मेरा विचार गंदा है। वो अगर सहायता करेंगे तो मेरा बढ़ जाएगा, मेरा हम और तकलीफ में करेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं करती। और क्यों करेंगी? सब कुछ तो दीव है, हाथ पैर कान सब कुछ तो दीव ही है। हम ही उसको मानते नहीं है, हम ही कुछ समझते ही नहीं है, तो वही क्यों करने जाएंगी? क्या एक दिन साल में जाके हम पूजा करके चले आएंगे, देवी मेरे साथ में चली आएंगी? किसी ने हमको फ़ोन किया था कि मेरा घर में बहुत सारा तकलीफ है, बदन दर्द, कमर दर्द, ये सब चीज़ है, तुमको यही बताएं। अब दिया जलाइए, आँख बंद करके बैठिए। वो तुरंत बताने लगा, हाँ हम आँख बंद करके देखे थे, हमको ये देवी का दर्शन हो गया, ये हो गया। तो ऐसा नहीं कि देवी का दर्शन हो गया, देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक दिन भी वो ध्यान में कभी नहीं बैठे हैं, उनका एनर्जी पता नहीं, उनका ऊर्जा पता नहीं, कुछ आगे पीछे पता नहीं, वो देवी का दर्शन हो गया, ये असंभव है।